कौन सा इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो आप? क्या वो इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो कि जिसमें अभी दिल्ली में कार में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें सभी पढ़े लिखे थे लेकिन उनमें नैतिक संस्कार तो था ही नहीं। वो पढ़े लिखे डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व थे। कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हो? जब कोरोना पीरियड से पहले दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें एक बागपत का मुस्लिम लड़का जिसने वहां पे फायरिंग की थी, क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हो आप? क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हो जब अब सूर्या हत्याकांड गाजियाबाद में हुआ है, उसमें 7 मुस्लिम लड़कों ने मिलके एक निहत्थे को मारा? क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हो कि लोनी में जो 7 जवान लड़कों की मौत मर्डर हुए हैं अलग अलग समय में, उन सबके पीछे मारने वाला मुस्लिम लड़का पाया गया? क्या वो इतिहास आप पढ़ाना चाहते हो कि जो तरुण हत्याकांड है उसमें धर्म के नाम पे या फिर ब्रह्म परिवार से, सनातन परिवार से जलन के ऊपर उन्होंने तरुणों का खात्मा किया? कौन सा इतिहास आप पढ़ाना चाहते हैं, जरा मुझे भी बता दें। जो हर एक राष्ट्र विरोधी अपराध में मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है? क्या वो आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं कि जो पुलवामा हमला हुआ था, या फिर जो हमारा नया ये जो जम्मू कश्मीर में जब धर्म पूछ करके जो गोली मारी गई थी, पहलगाम हमला हुआ था, कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं आप? मुझे क्लियर नहीं हो रहा। क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जब आगरा के जो राजा थे हेमचंद्र हेमू, उनके ऊपर धोखे से अकबर ने और अकबर के जो सेनापति थे बैरम खान ने धोखे से उनको मारा था, उनकी आंख फोड़ी थी? क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं आप जो 1192 में और 94 में जो लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ में, जब 1192 में मोहम्मद गौरी हारा था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको बिना मारे वापस भेज दिया था। 1194 में उसी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा था। क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं आप? क्या वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दे दिया था दिल्ली का? दिल्ली का क्यों, वो तो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक उन्होंने जीत लिया था जब जाके वो दिल्ली आए थे। तो मूर्ख सनातनियों, ब्रह्म परिवार के लोगों या फिर सिख धर्म और जैनियों, तुम्हें कब समझ में आएगी कि मुसलमान विदेशी है, ईसाई विदेशी है, ये यहाँ का हित कभी नहीं सोचेगा। और आपने तो इनको माइनॉरिटी एक्ट में डाल के इनको रिजर्वेशन दे रखा है, मुफ्त सरकारी योजनाएं, मुफ्त अनाज, कम नंबर में सरकारी नौकरी, कम नंबर में सरकारी सीट में एडमिशन, पता नहीं कितने कितने इनको लाभ दे रखे हो, और हम यहाँ के मूल निवासी इन लाभों से वंचित कर रखे हैं। अरे मूर्खों, कब सुधरोगे? कब संविधान में फेरबदल करोगे तुम? कब ऐसे ऐसे कानून फाड़ का पन्ना संविधान से फाड़ के फेंकोगे जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के साथ में भेदभाव हो रहा है? क्या वो इतिहास बताना चाहते हैं आप जब 1290 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी का वंश शुरू हुआ था, जो कि बस 20-22 साल ही चला था, उसने रानी पद्मावती को जौहर के लिए भी बस कर दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, पता नहीं सबको ही तो उसने मार डाला था। और चित्तौड़गढ़ किले पे जब कब्जा किया था, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत किया था, जो गांव में रहने वाली थी, जो आसपास प्रजा की बेटियां थी, उन सबके साथ में उस सेना ने जो बलात्कार किए थे, जो 5-5 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा था मुसलमानों ने, क्या वो इतिहास पढ़ने को आप बोल रहे हो? क्या वो इतिहास पढ़ने को बोल रहे हो? क्या जो महल के अंदर जो स्त्रियां थी, उन्होंने अपनी इस दरिंदगी से बचने के लिए आग में कूदना पड़ा था? आप अपनी एक उंगली जला के दिखा दो आग में, कोई इंसान नहीं आता धरती आग में कूदना चाहता। मजबूर थी वो स्त्रियां, वो पद्मावत रानी मजबूर थी। कौन 22-24 साल की जवानी में अपने आप को धधकती आग में डालेगी? वो भी जीना चाहती थी, उसके साथ में 1600 रानियां भी जीना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गंदे करते भी करेंगे पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिंदा छोड़ दिया तो वो उनकी शत्रु बनती। कौन सा इतिहास याद कराना चाहते हो आप, मुझे जरा बताएंगे? जिस अकबर को तुम अकबर महान बताते हो, उस अकबर महान का एक नाटक भी बना दिया गया, जोधा अकबर। सबसे पहले तो मैं अपने राजपूतों को ही बोलना चाहूंगा, अगर जोधा के पिताजी भारमल को का
अगर राजपूतों ने एकता के सूत्र में बंधकर अगर साथ दे दिया होता तो अकबर कभी भी उनको नहीं जीत पाता। तो अपनी प्रजा के को खून खराबे से बचाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर बड़े तुमने भारमल के बारे में ये बोल दिया कि भारमल तूने तो बड़ा गंदा कर्म किया है, भारमल तूने तो इज्जत खत्म कर दी है, तूने तो अपमानित श्रेणी में अपना नाम लिखा लिया है। क्योंकि ये भी सच है कि हमारे अपनों ने ही हमें लूटा, हमारे अपनों ने ही विदेशियों के साथ मिलकर अपने आप को लुटवाया, चाहे वो जयचंद हुआ, चाहे फिर वो जोधाबाई के समय पे बाकी के राजपूत हुए जो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो क्यों यह कहीं न कहीं हमारी कमी है कि हमने अपने परिवार को, अपने बच्चों को कभी एकता के बारे में सिखाया ही नहीं है। कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? क्या औरंगजेब के अत्याचारों को हम याद करें? कौन सा इतिहास, मुझे ये बता दो जरा। इससे आगे और क्या कहूं? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, या फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, या फिर माता गांधारी का काबुल जो कि आज एक पाकिस्तानी, आज एक मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर हिंगलाज माता मंदिर जो कि पाकिस्तान में है और वो लाहौर जो आज मुस्लिम राष्ट्र है। क्या वो मरी हुई लाशों की ट्रेन जो पाकिस्तान से भर के आई थी, कौन से इतिहास को याद करेंगे? एक जगह बता दो आप, हिंदू कहाँ पे आपराधिक गतिविधियों में पाया गया है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया गया है, या फिर अनैतिक गतिविधियों में पाया गया? आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में एक दूसरे को मार देना या फिर थप्पड़ मार देना, वो अलग बात है, वो निजी मामला होता है। वो किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान ने बताया था कि 100 गलतियां माफ करनी चाहिए, हमने तो मुसलमानों की हजारों गलतियां माफ कर रखी हैं। फिर कौन सी मानवता की हमसे आप आशा रखते हैं? कौन सी मानवता की? क्या हम ही मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, फिर मानवता दिखाया जाए, दया दिखाया जाए, दया करे? क्यों आपका कुछ फर्ज नहीं बनता है क्या? हम अपने देश में आपको रख रहे हैं और यहाँ पे आप जनसंख्या विस्फोट करके हमें ही गरीब बनाते जा रहे। कहाँ कहाँ से नहीं, कौन से इतिहास की बात कर रहे हो? मुझे एक बार ये समझा दो कि कौन से इतिहास की बात कर रहे हो। बस 2-4 मुस्लिम नेता हैं जो अच्छे हैं, जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करते, नहीं तो कितने ही हजारों लाखों विध्वंस और अत्याचार तुम्हारी तरफ से हैं। कौन कौन से का नाम लें? कौन से इतिहास की बात करूं मैं? जब से तुम्हारा धर्म बना है तब से ही मानवता के अत्याचारों की लिस्ट बन चुकी है। तुम्हारा धर्म बना था 570 ईस्वी में, उनका जन्म हुआ था मोहम्मद जी का, और उसके बाद में 630 ईस्वी के आसपास में धर्म बन गया होगा। ये उन्होंने 50-60 साल की उम्र में बनाया होगा। उसके बाद में कितने ही अत्याचार, और एक हमारे भारत के ऊपर क्यों, पूरे विश्व में आप फैले हुए हो, हर जगह तुम्हारे गलत रिपोर्ट्स, जापान में, चीन में, इंग्लैंड में, अभी की ताजा खबरों में अमेरिका में आपके गलत गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं नैतिक नियम आप सीखते हो? हमें इतिहास पढ़ाने से पहले इतिहास को खुद जानो। अगर जितना अत्याचार हमारे मूल निवासियों के ऊपर हुआ है तुम एक भी ना सहते, तुम्हारे में दया धर्म दिखाने की कोई हमें दिखाई नहीं दे रही है, कहीं पे कोई वजूद होगा। तुम खुद ही अत्याचार करते जा रहे हो निहत्थों के ऊपर। कौन सा इतिहास? वो इतिहास मेरे सामने क्यों नहीं है? चले क्यों नहीं जाते तुम अपने देश वापस?